सलमान अली आगा पाकिस्तान ओडीआई टीम के वाइस कैप्टन है? मुझे तो नहीं मालूम। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन साहब कह रहे हैं। और फिर रिजवान पर भी अपनी खामोशी तोड़ते हैं और कहते हैं रिजवान को मैंने तो नहीं निकाला। ये पाकिस्तान क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं, एक सर्कस बोर्ड कहता हूं मैं इसको, पीसीबी को, क्योंकि आपके हेड कोच को यानी टीम के हेड कोच को पता ही नहीं है कि सलमान अली आगा ओडीआई के वाइस कैप्टन हैं। और फिर रिजवान पर उनसे सवाल होता है। हालांकि मैंने ही स्टोरी ब्रेक की थी कि रिजवान को हटाने के पीछे माइक हेसन का हाथ है। मैं अभी भी कहता हूं यही माइक हेसन है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि बाबर आजम नंबर 4 पर अगर 10 ओवर हो जाते तो फिर हम तो उनको बेचते ही नहीं है। श्रीलंका में नंबर 4 पर आपने खिलाया बाबर आजम को। खुद यही कोच जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था कि बाबर आजम स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, तो फिर क्यों चौथे नंबर पर खिलाया? वहां तो स्पिनर्स ही गेंदबाजी कर रहे थे और फिर खिलाया भी कहां? श्रीलंका में, जहां स्पिनर्स के लिए कंडीशंस अच्छी थी। और फिर रिजवान को इसलिए हटाया, बहुत बार मैं बता चुका हूं अपनी वीडियोस में, एक बार फिर बताऊंगा, क्योंकि रिजवान जो है वो इस्लामी और मजहबी आदमी है। तो ये गोरा कोच नहीं चाहता था कि कोई इस तरह का आदमी आए जो बिलीफ की बात करे, जो कहे हो जाएगा, कोई मदद आएगी, हम कर जाएंगे। और उन पर खैर उस पर डिटेल से थोड़ी बात करेंगे। पिछली वीडियो देखिएगा, पूरा कच्चा चट्टा मैंने सामने किया है। इस वीडियो में मैं आपको माइक हेसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता हूं। एक्चुअली में वो कोच बुरे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आते ही ना यहां क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ, तो फिर चीजें मुख्तलिफ अंदाज में आगे जाती हैं। माइक हेसन पर पहले बात कर लेता हूं, फिर वो आमिर मीर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ बड़े लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन समेत कोई बात करेंगे। तो सबसे पहले कोच पर बात करते हैं। सलमान अली आगा, जिनको पाकिस्तान ने ओडीआई का वाइस कैप्टन बनाया था रिसेंट सीरीज में, जो रिसेंट सीरीज में नहीं बल्कि रिसेंट जो स्क्वाड अनाउंस हुआ पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, उसमें सलमान अली आगा को शाहीन शाह अफरीदी के साथ वाइस कैप्टन रखा गया था। माइक हेसन साहब कहते हैं अच्छा, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा अच्छा अनऑफिशियल होगा, मुझे तो नहीं पता। इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वाइस कैप्टन बना दिया और क्या कोच से पूछा ही नहीं? क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है? क्या गली मोहल्ले की टीम है? क्या ये कोई चाचा ऐसे ही गली से चलते हुए देख रहा है, बच्चे खेल रहे तो कहता है एक गेंद मुझे भी खिलाओ और फिर उन्हीं की कोचिंग शुरू कर दी? ऐसा तो नहीं है ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये पूरे मुल्क की टीम है, लोगों के जज्बात, इमोशंस, हर चीज इसके साथ जुड़ी हुई है, खुशी गमी इसके साथ जुड़ी हुई है। आप ये बात कर रहे हैं कि यार मुझे पता ही नहीं है। चले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नायाली, अगली बात पे जाते हैं। कहते हैं कि रिजवान जब पाकिस्तान टीम के साथ आया तो रिजवान टी20 टीम से ऑलरेडी जा चुके थे। ये सच जरूर है, क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज से वो आए थे, जब तब रिजवान टीम के साथ मौजूद नहीं थे। रिजवान ने आखिरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो टी20 खेला था 2024 में, उसके बाद कोई नहीं खेला था। तो जब वो आए रिजवान टी20 टीम में नहीं थे, लेकिन रिजवान को टी20 से ड्रॉप या रिजवान को टी20 से कैप्टनसी से हटाया नहीं गया था। ये कहा जा रहा था कि सीनियर खिलाड़ियों को थोड़ी रेस्ट दी है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो हम जो है अब वो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आकिब जावेद कोच थे, वहां पाकिस्तान 3 दिन के अंदर अंदर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। तो पीसीबी ने फैसला किया कि बाबर रिजवान कुछ सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट देकर सलमान अली आगा, उसमें वो खिलाड़ी भी मौजूद थे, हसन नवाज वगैरह, अब्दुल समद थे, मोहम्मद अली डेजी वगैरह, ये यंग खिलाड़ियों को, यंग तो नहीं लेकिन नए खिलाड़ियों को खिलाया गया था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि 2025 में जब पाकिस्तान टीम टूर करती है वेस्ट इंडीज का, तो वहां पर माइक हेसन कहते हैं कि मुझे लगता है पहली सीरीज थी उनकी एज अ कोच, हालांकि वो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहली सीरीज थी एज अ कोच, और उन्होंने कहा कि वहां देख के मुझे लगा कि रिजवान के अंदर टीम जल नहीं है। सर एक सीरीज, इतना छोटा सैंपल साइज, आप खुद बात करते हैं कि खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, उनको बैक किया जाए, तो फिर एक सीरीज 3 मैचेस के बाद आप रिजवान को कैप्टनसी से हटा देते और 3 मैचेस के अंदर अंदर जो है आप ये फैसला कर देते हैं। तो फिर इतना आसान तो नहीं होता, 3 मैचेस में तो कोई फैसला नहीं कर पाता कि कैप्टनसी अच्छी है या बुरी है। वो तो सालों बाद जाके पता चलता है। वो तो आप खिलाड़ी को बैक करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, मेंटेलिटी पता चलती है, 1-2 साल गुजारते हैं, या 1-2 साल ना भी गुजारे पाकिस्तान क्रिकेट में, तो खैर कल का नहीं पता क्या होगा, तो वो कुछ वक्त गुजारते हैं, वो मेंटेलिटी एक्सचेंज होती है, वो थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, तो फिर बात जाके बनती है। पर आप रिजवान को इतने जल्दी हटा देते हैं तो विच मीन्स के सच्चाई कुछ और है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो मेन बातें थी वो ये थी कि 27 का वर्ल्ड कप है, तो हम उन्हीं खिलाड़ियों को बार बार सेलेक्ट करने के बजाय, क्या ये बाबर आजम की तरफ भी इशारा था, क्या ये शाहीन की तरफ भी इशारा था कि उन्हीं खिलाड़ियों को बार बार सेलेक्ट करने के बजाय हम नए खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे, जो पोल ऑफ प्लेयर्स है 2027 वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिए हम थोड़ी वो जगह बढ़ाएंगे, थोड़ी गुंजाइश बढ़ाएंगे कि और खिलाड़ी आए। तो वी शैल फाइंड आउट इट कि चीजें किस तरह से अच्छी आगे जा रही हैं। आई रियली लाइक इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को मौका मिलना चाहिए, जिसका नतीजा आपने देखा जब अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल खेले। और उसके अलावा अगर आपको बताऊं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में लोगों को तो नाम तक नहीं पता, मैं गिनवाता हूं यार, सिराजुद्दीन, फवाद अली, साकिब खान, अली उस्मान, कितने नाम गिनवाऊं यार। अच्छे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, इनको मौका दिया जाए। और शाहजेब खान भी इवन ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाजी में तो हर उमैर बिन यूसुफ से लेकर देखें यार कितना टैलेंट मौजूद है। और हसन नवाज को खिलाते हैं, डोमेस्टिक में वो या तो ओपनिंग कर रहे थे, नंबर 3 पर कर रहे थे पाकिस्तान टीम में, आप उनको 5वें छठे पर खिलाकर जानबूझकर ज़ाया कर देते, आपस की बात है। हसन नवाज क्या और भी कई खिलाड़ी
तैयब ताहिर के साथ ऐसा हुआ, साहबजादा फरहान के साथ शुरू पर आपने ऐसा ही किया, इवन पीक फखर जमान के साथ आपने ऐसा ही किया। तो टीम बनाइए, खिलाड़ियों को अपने नंबर पर खिलाइए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ये जो लोग हैं, जो गवर्निंग बॉडी में, पता नहीं इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस बेस पर ये आए। पिछली वीडियो में भी कहा था ये आमिर मीर किस बेस पर, क्या हामिद मीर का भाई है इसलिए यहाँ पर आया, या मोहसिन नकवी के यार दोस्त जो सिटी 42 न्यूज़ में थे यहाँ पर इस वजह से आए हैं, ये आप बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने घर ईद की छुट्टी मनाने, तो फिर वहाँ से आपसे गपशप होती रहेगी।